हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। नीचे आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि इक्वेशन के अंदर जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है और फिर अपने रिजल्ट को चेक भी करना है। चेक करने का मतलब हो गया जो भी यहाँ वेरिएबल की वैल्यू आएगी इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में रखेंगे, तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड आंसर बराबर आना चाहिए, यानी कि इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए दोनों तरफ, उसे हम चेक बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें इक्वेशन दे रखी है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने का रूल होता है कि सबसे पहले जो वेरिएबल वाली चीजें होती है ना, उन्हें हम एक तरफ रख लेते हैं और जो नंबर होता है उसे हम दूसरी तरफ रख लेते हैं। तो यहां बीच में ये इज इक्वल टू का निशान हो गया। हम लेफ्ट में रखेंगे वेरिएबल वाली चीजों को, जैसे वेरिएबल में यहां पे टर्म 3x लेफ्ट में लिखी हुई है, एक वेरिएबल की टर्म 2x दूसरी तरफ लिखी हुई है, इसे उठा के हम इस तरफ लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये बात आपको पता होगी, जब एक चीज को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उल्टा साइन हो जाता है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 18 लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया। अब 3x माइनस 2x ये वेरिएबल है, वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो सिंप्लीफाई होते हैं। तो यहाँ 3 और माइनस 2 ये 1 हो गया। 1 हम कभी लिखते नहीं है तो सिर्फ हम x लिखेंगे, x इज इक्वल टू 18। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, यहाँ x की वैल्यू 18 होगी। अब इस चीज को हमने चेक भी करना है। चेक करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को रीराइट कर लिया है। यहाँ पे इधर ये 3x है और दूसरी तरफ 2x प्लस 18 है। पहले मैं लेफ्ट साइड में x की जगह पर 18 फिल करूंगा, देखूंगा आंसर कितना आता है। फिर मैं राइट साइड में x की जगह पर 18 फिल करूंगा, तो वहां भी सेम आंसर आना चाहिए। ये 3 है, x की जगह पर 18 फिल किया, 18 3 होता है 54। लेफ्ट साइड में 54 आया, दूसरी तरफ देखिए ये 2 है, x की जगह पर 18 रखेंगे, प्लस में ये 18 लिखा हुआ है, 18 2 होता है 36 और ये प्लस 18 हो गया। 36 में 18 प्लस करेंगे तो ये होगा 54। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 54 आया है, राइट हैंड साइड में भी 54 आया है, तो यानी कि ये इक्वेशन जो है चेक हो गई है। जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आया था x इज इक्वल टू 18, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है यहाँ पे बैलेंस हो गई है, दोनों तरफ सेम नंबर आया है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए इक्वेशन दे रखी है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। सबसे पहले इज इक्वल टू का मैंने निशान शुरू में ही लगा लिया। यहाँ पे वेरिएबल t है तो t की जो भी टर्म्स होंगी सबको मैं लेफ्ट में रख लूंगा। पहले मैं वो लिखूंगा जो अपनी ही तरफ लिखी हुई है। यहाँ 5t ये अपनी तरफ लिखा हुआ है, पहले ये लिखा जाएगा। दूसरी तरफ 3t है, ये उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का 3t हो जाएगा। अब नंबर को देखिए, मैं राइट में नंबर्स को लिखूंगा। यहाँ नंबर ऑलरेडी -5 लिखा हुआ है तो पहले मैं इसे ही लिखूंगा। यहाँ दूसरी तरफ -3 है, ये उठ के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 5t में से 3t माइनस करेंगे तो प्लस का 5 माइनस का 3, ये प्लस का 2 हो गया तो 2t हो गया। ये 2 हो गया और वेरिएबल यहाँ पे t है, इज इक्वल टू माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्ट होके जो यहाँ पे 2 आएगा और बड़े का साइन माइनस है इसलिए माइनस का 2 आएगा। ये रूल तो आपको पता ही होगा ना इंटीजर्स का, कि जब एक नंबर माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 5 में से 3 गया 2 आएगा और बड़े नंबर का जो साइन होता है वो फिर यहाँ पे लगता है। अब यहाँ t की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो t के पास में मल्टीप्लाई में 2 है तो मल्टीप्लाई का 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड में लग जाएगा। ये इक्वेशन का रूल होता है, अगर कोई चीज़ प्लस माइनस अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चली जाती है, और अगर वो कोई चीज़ डिवाइड में होती है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चली जाती है। यहाँ से t की वैल्यू आ गई है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और क्योंकि माइनस भी है तो माइनस का 1 आएगा। ये तो सॉल्यूशन हो गया है, t की वैल्यू -1 आ गई है। इसे अब चेक करते हैं यहाँ पे रख के। लेफ्ट साइड में 5t माइनस 3 है, ये 5 हो गया, t की जगह -1 रखा, आगे -3 है। 5 इंटू 1 5 और ये माइनस भी है तो माइनस का 5 हो गया, आगे -3 भी है।
माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं तो ये माइनस का 8 हो गया। लेफ्ट साइड में ये आंसर है। राइट में देखिए ये 3 है, टिक की जगह पे रखना है -1, आगे -5 लिखा हुआ है। 3 इंटू -1, 3 1 जा 3 और प्लस और माइनस साइन माइनस का, तो -3 हो गया, -5 हो गया। दोनों चीज़ें माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी, ऐड होके माइनस का 8 आ गया। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल बराबर आ गई है, ये चेक हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 3 में इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब ये इज इक्वल टू का निशान हो गया। x की टर्म हम लेफ्ट में लिखेंगे, यहाँ ऑलरेडी 5x है। दूसरी टर्म यहाँ 3x दूसरी तरफ है, इस तरफ ये आएगी तो ये माइनस का 3x हो जाएगी। यहाँ नंबर लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ +9 है, ये इधर आके -9 हो जाएगा। अब 5x में से 3x माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2x आएगा, और यहाँ पे 5 प्लस का है, माइनस का 9 है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं टर्म्स, 4 आएगा, और बड़ा नंबर यहाँ माइनस का है तो ये माइनस का 4 आएगा। और वैल्यू हमें x की चाहिए तो x के पास से ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये हटकर दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, -4/2। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा। x की वैल्यू आ गई है -2। अब यहाँ इधर इसमें चेक कर लेते हैं। पहले 5x प्लस 9 के अंदर x की जगह पर 2 रखते हैं, ये 5 वैल्यू फिल करते हैं तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है। आगे +9 हो गया, 2 5 10 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 10 हो गया और ये प्लस का 9 हो गया। प्लस माइनस के 2 नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके 1 आएगा। माइनस का नंबर बड़ा है तो ये माइनस का 1 होगा। दूसरी तरफ देखिए ये 5 है, ये प्लस है, ये 3 है, और x की जगह पे रखेंगे -2। 5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 6 हो गया। प्लस का और माइनस का फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे नंबर्स, तो ये माइनस का 1 आएगा। सब्ट्रैक्शन होके 1 आया, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 1 आया। अब देखिए दोनों तरफ आंसर बराबर आ गया ना, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों तरफ इक्वेशन का आंसर सेम आया है तो ये चेक हो गया है। फोर्थ पार्ट देखिए, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। ये इक्वेशन इक्वल टू का निशान, z को हम लेफ्ट में रखेंगे, ऑलरेडी 4z इधर लिखा हुआ है, 2z प्लस में है यहाँ, इधर आके ये माइनस का 2z हो जाएगा। नंबर यहाँ पे 6 है, दूसरी तरफ +3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ 4z में से 2z माइनस होंगे तो ये 2z बचेगा। इस तरफ 6 में से 3 माइनस होंगे तो यहाँ 3 बचेगा। अब z के पास से 2 हटाना है, z इज इक्वल टू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। z की वैल्यू आ गई है 3/2। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 4z + 3, ये 4 हो गया, z की जगह पर 3/2 फिल करेंगे, ये प्लस और ये 3 हो गया। यहाँ 2 4 कट रहे हैं, 2 1 2 हो गया और 2 2 4 हो गया। ऊपर 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ पे ये साथ में है, ब्रैकेट है। 3 2 6 हो गया, प्लस ये 3 हो गया, 6 और 3 का सम फाइनली 9 आ गया। राइट साइड में देखिए 6 है, प्लस है, 2 है, और z की जगह पे फिल करना है 3/2। यहाँ ऊपर का 2 और नीचे के 2 ये कट गए, 2 1 2 1 6 + 3, 6 + 3 बचा है, 6 + 3 ये हो गया 9। तो यहाँ भी फाइनली जो इक्वेशन है दोनों तरफ इनका जो सॉल्यूशन आया है वो बराबर आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट है ये बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ जाता जो यहाँ भरने से इक्वेशन बराबर नहीं आती, इसका मतलब है वो सॉल्यूशन गलत होगा। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चेक हो गया। फिफ्थ इक्वेशन दे रखी है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। तो ये इज इक्वल टू का निशान हुआ। x की टर्म को हम लेफ्ट में रखेंगे, यहाँ 2x ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर से -x इधर आएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 14 लिखा हुआ है, इधर का नंबर -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब 2x और प्लस x, यहाँ x का मतलब हो गया 1x, तो 2 और 1 3x हो गए हैं, तो 3x इज इक्वल टू 14 + 1 ये 15 हो गया। वैल्यू x की चाहिए तो x इज इक्वल टू 15, मल्टीप्लाई में तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो ये 5 आएगा। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसे यहाँ चेक कर लेते हैं। 2x माइनस 1, तो ये 2x की जगह पे 5 रखेंगे, आगे -1 लिखा हुआ है। 2 और 5 का प्रोडक्ट हो रहा है, 2 5 ज़ा 10 और आगे -1, 10 माइनस 1 ये 9 होता है, तो लेफ्ट साइड में 9 आ गया। दूसरी तरफ देखिए ये 14 है, ये माइनस है और x की जगह पर हम रखेंगे 5, तो 14 माइनस 5 यहाँ पे ये 9 आ गया। तो दोनों तरफ जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आया है, तो ये चेक भी हो गया है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया है। 8x प्लस 4, यहाँ पे ये दो टर्म्स लिखी हुई हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू में x माइनस 1। यहाँ ये जो ब्रैकेट में x माइनस 1 लिखा है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, आगे +7 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट में देखिए ये दो टर्म्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इनमें कुछ नहीं करना, तो ये 8x प्लस 4 एज इट इज रहेगा। इस तरफ 3 के साथ में मल्टीप्लाई x माइनस 1 है, पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो इंडिपेंडेंट अलग अलग टर्म्स निकल के आएंगी। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस और माइनस साइन बन जाते हैं माइनस, और 3 1 ज़ा 3 हो गया। आगे +7, ये एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे सारी टर्म्स जो है ना बिल्कुल अलग अलग हैं। जब तक आपकी सारी टर्म्स बिल्कुल अलग अलग नहीं होती है तब तक आप इक्वेशन को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब हम सारी x की टर्म्स को तो रख लेंगे लेफ्ट में और नंबर्स को सबको रख लेंगे हम राइट में। इधर 8x लिखा हुआ है, दूसरी तरफ 3x है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। अब नंबर को देखिए, यहाँ पे -3 और +7 है, मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करके यहाँ एक ही नंबर लिख सकता हूँ ना, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया 4 आएगा, और प्लस का 7 है, बड़ा नंबर प्लस का है तो यानी प्लस का 4 आएगा। ये तो मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई करके प्लस का 4 लिख दिया। यहाँ पे दूसरी तरफ प्लस का 4 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 8x माइनस 3x, इनका डिफरेंस आ गया है 5x। यहाँ 4 माइनस 4 ये 0 आ गया। अब x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 0 है, ये मल्टीप्लाई में 5 है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 0 डिवाइडेड बाय 5। 0 को हम किसी से भी डिवाइड करें आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो फाइनली x की वैल्यू 0 आ गई है। ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये वैल्यू ठीक आई है। तो यहाँ 8x प्लस 4 लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये 8 हुआ, x की जगह हम 0 रखेंगे, ये प्लस का 4 हो गया। 8 0 ज़ा 0 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया। 8x प्लस 4, x की वैल्यू आई है 0, तो यहाँ पे फाइनली 4 आ गया है आंसर। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ये 3 हो गया और ब्रैकेट में x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो x तो हमने निकाला ना अभी 0, ये माइनस और ये 1, और आगे +7 लिखा हुआ है, ये 3 हो गया। 0 माइनस 1 होता है, क्योंकि 0 में से -1 करेंगे तो नेगेटिव का 1 है ना ये, तो ये -1 ही आएगा। आगे +7 हो गया। अब प्लस का 3 और माइनस का 1 इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 और माइनस का 3 हो गया, आगे +7 लिखा हुआ है। अब प्लस और माइनस दो इंटीजर्स जब प्लस और माइनस में होते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। 4 में से 3 जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, और बड़ा नंबर प्लस का है तो ये प्लस का 4 होगा। तो देखिए यहाँ भी 4 आया है, यहाँ पे भी 4 आया है, तो दोनों तरफ आंसर हमारा ठीक ही आया है, यानी ये चेक हो गया है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 7 में इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 4/5 इंटू में x प्लस 10। अब लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही टर्म है x की टर्म, तो ये हमने x एज इट इज लिख लिया। राइट साइड में 4/5 के मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है, तो पहले 4/5 को हमें बारी बारी से इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग टर्म्स तैयार करनी है। 4/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5x, प्लस में फिर 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 10 से, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद x एज इट इज लिख लिया मैंने, यहाँ इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ये 4/5x एज इट इज रहेगा, ये प्लस का प्लस हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए नीचे 5 है,
5 से 10 कट सकता है, तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, नीचे का 5 पूरी तरह खत्म हो गया, ऊपर 4 इंटू में 2 है, तो 4 2 जा ये 8 हो गया। अब इक्वेशन आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। इसके अंदर 2 x की टर्म है, इन दोनों x की टर्म को मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा। पहले मैं वही लिखूंगा जो लेफ्ट में ऑलरेडी लिखी हुई है, ये है x। यहाँ 4/5x ये x की टर्म है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये -4/5x हो जाएगी, और दूसरी तरफ सिर्फ ये 8 बच गया। अब हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसे ध्यान से देखना। यहाँ x के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, ये भी एक फ्रैक्शन नंबर हो गया। फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन की जाती है एलसीएम के द्वारा। एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का। यहाँ 5 और 1 डिनोमिनेटर्स हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। अब स्टेप्स को ध्यान से देखना, जिसको ये चीज़ ना आती हो। ऊपर x है, ये एज इट इज़, इसके मल्टीप्लाई में मेरे को एक नंबर लिखना है, वो नंबर होगा इस एलसीएम की इस डिनोमिनेटर से जो डिवाइड करके आएगा। 5 को 1 से डिवाइड करके 5 आएगा, तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। आगे माइनस हो गया, ऊपर की टर्म एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दी 4x इनटू में। अब यहाँ वो नंबर आएगा जो एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये मेन स्टेप है, इसे आपको समझ लेना है अगर ये आपको ना आता हो। वैसे तो 4th क्लास में फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से सिखा दी जाती है। अब ऊपर देखिए, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया, ये माइनस एज इट इज़ हो गया। 4x को 1 से करेंगे तो 4x हो गया, अपॉन में ये 5 हो गया, और इज इक्वल टू में ये 8 चल रहा है। नीचे में देखिए 5x माइनस 4x, तो ये अकेला x हो गया 1x, अपॉन में 5 हो गया, इज इक्वल टू ये 8 हो गया। अब यहाँ वैल्यू मेरे को x की चाहिए, तो x को मैं अकेला लिखूंगा, इज इक्वल टू दूसरी तरफ 8 लिखा हुआ है, x के डिवाइड में इस बार 5 है, अपॉन में है ना, यानी कि ये डिवाइड में है, तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो नंबर के मल्टीप्लाई में लगेगा, यानी ये ऊपर लगेगा 8 इंटू में 5। तो फाइनली x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 8 5 जार 40। ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x आया है हमारा 40, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपली ये 40 है ही, इधर तो कोई सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं। दूसरी तरफ देखिए 4/5 है, इनटू में x की जगह पे हमें यहाँ 40 फिल करना है और आगे +10। फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/5 हो गया, और ब्रैकेट में 40 + 10 ये 50 हो गया। अब 5 और 50 कट रहे हैं, दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। ये 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 5 1 जार 5। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो ऊपर में क्या बचा 4, और ब्रैकेट के अंदर ये 10 हो गया, तो 4 10 जार ये 40 हो गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 40 आया, राइट हैंड साइड में भी 40 आया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन पूरी तरह चेक हो गई है। क्वेश्चन 8 में इक्वेशन दे रखी है 2x अपॉन में 3 + 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 + 3। ये राइट हैंड साइड में दे रखा है। यहाँ पे सभी टर्म्स अलग अलग लिखी हुई हैं, तो ये इज इक्वल टू का निशान हो गया बीच में। x की टर्म्स इस तरफ लिखनी है, तो यहाँ ऑलरेडी x की टर्म एक है, वो है 2x + 3। दूसरी तरफ जो x की टर्म है 7x अपॉन में 15 है, ये इस तरफ आएगी, तो ये माइनस में लिखी जाएगी, -7x अपॉन में 15। यहाँ नंबर लिखे जाएंगे, नंबर यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, और दूसरी तरफ इसका भाई +1 जब इस तरफ आएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से जो ना फ्रैक्शंस आ गए हैं, फ्रैक्शंस का ये सब्ट्रैक्शन हो गया है, तो ये होगा एलसीएम के थ्रू। नीचे डिनोमिनेटर्स 3 और 15 है, 3 और 15 का एलसीएम 15 होता है। एलसीएम तो आपको आता होगा ना निकालना, इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। निकाल के दिखा देता हूँ। 3 और 15 ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 आ गया, ये 5 आ गया। अब यहाँ तो 1 बन ही गया है, ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये 1 ऑलरेडी था, 5 1 जार 5, ये 1 आ गया, और 3 5 जार 15। ये एलसीएम 15 इस तरह से आया है। अब ऊपर 2x एज इट इज रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी किसकी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि इस एलसीएम की इस डिनोमिनेटर से जो डिवाइड करके आता है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। आगे ये माइनस है, न्यूमरेटर 7x एज इट इज कॉपी करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी किसकी, इस एलसीएम की इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, वो क्या आएगा 15/15 1 आएगा।
समझ गए स्टेप को। आगे देखिए 3 - 1 सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं 2 × 5 10 और ये x, तो यहाँ 10x हो गया, ये माइनस हो गया, 7x × 1 7x हो गया, अपॉन में ये 15 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 2 एज इट इज़। ऊपर न्यूमरेटर में 10x में से 7x माइनस करेंगे तो 3x आएगा और नीचे ये 15 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ एज इट इज़ ये 2 हो गया। यहाँ पे 3 और 15 ऊपर नीचे लिखे हुए हैं तो ये कट जाएंगे, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 जार 3 होता है और 3 5 जार होता है 15। कट के ये नंबर छोटा हो गया, ऊपर सिर्फ बचा है x और नीचे बच गया है अब 5 और इज इक्वल टू में ये 2 हो गया। वैल्यू हमने x की निकालनी है तो x को बचा लेंगे, तो x के पास ये डिवाइड में 5 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में लग जाएगा, यानी ये यहाँ लग जाएगा 2 के साथ में प्रोडक्ट में। 2 5 जार 10 हो गया तो x की वैल्यू आ गई है 10। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने में भी थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि ये फ्रैक्शन टाइप का नंबर लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में देखिए 2x/3 + 1, यहाँ x की जगह पे हमें 10 फिल करना है। 2 हो गया, ये 10 फिल कर दिया, अपॉन में ये 3 हो गया, ये प्लस और ये 1 हो गया। 10 2 जार हो गया, ऊपर ये 20, अपॉन में ये 3 हो गया और ये प्लस 1 हो गया। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यानी कि यहाँ पे 1 है। अब हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। 20 यहाँ पे एज इट इज़ इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी किसकी, जो 3 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आएगा, ये आएगा 1। फिर आगे +1 लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई होगी किससे, जो इस 3 जो कि यहाँ एलसीएम है इसकी, इसको इस 1 से डिवाइड करके आएगा, वो आएगा 3। 20 1 जार 20 हो गया, ये +3 1 जार 3 ऊपर हो गया और नीचे ये 3 हो गया। फाइनली 20 + 3 ये 23 अपॉन में 3 आ गया। 23 अपॉन में 3 यहाँ पे ये 8 पार्ट में आ गया है लेफ्ट साइड में। अब राइट में भी इसी तरह थोड़ा सावधानी बरतेंगे। 7 और x की जगह पे हमने 10 लिखना है और अपॉन में ये 15 है और ये प्लस और ये 3 हो गया। यहाँ 10 और 15 ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, ये 5 के टेबल से कट जाएंगे, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ये 5 2 जार 10 होता है, 5 3 जार 15 होता है। अब ऊपर 7 और 2 बचे हैं प्रोडक्ट में, 7 2 जार ऊपर 14 हो गया और नीचे ये 3 हो गया और ये प्लस और ये 3 हो गया। अब ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन बन गया जैसे यहाँ पे था। यहाँ इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मतलब कि 1 है। अब 3 और 1 का एलसीएम होगा 3। अब फिर से वही स्टेप जो यहाँ होता है ये कि न्यूमरेटर को कॉपी करेंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी इस 3 की इस 3 से डिवाइड करके, वो 1 आएगा। फिर प्लस ये न्यूमरेटर 3 एज इट इज कॉपी करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इस 3 की इस 1 से डिवाइड करके, जो आएगा वो 3 आएगा। 14 1 जार 14 हो गया, प्लस 3 3 जार 9 हो गया और अपॉन में ये 3 हो गया। 14 + 9 23 होता है, अपॉन में ये 3 हो गया। तो देखिए फाइनली लास्ट में दोनों का जो आंसर है लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम टू सेम आया है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये चेक हो गया है। क्वेश्चन 9 में इक्वेशन दे रखी है 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 - y। अब यहाँ सारी टर्म्स अलग अलग है तो इसमें मल्टीप्लीकेशन तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ये इज इक्वल टू हो गया। y के टर्म्स को लेफ्ट में रखेंगे, ये 2y अपनी जगह पे है, यहाँ से -y इस तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज होकर ये प्लस का y हो जाएगा। इस तरफ नंबर है 26/3, दूसरी तरफ ये +5/3 है, ये इधर ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस का हो जाएगा -5/3। अब यहाँ सॉल्व करें तो 2y + y, ये 3y हो गया। इस तरफ में ये 26/3 - 5/3, तो ये इनके डिनोमिनेटर्स हैं, इनके डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो इनका एलसीएम भी सेम टू सेम 3 ही आता है। और जब ये सेम आते हैं तो ऊपर जैसा नंबर होता है ना वो एज इट इज़ ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ ये 26 - 5 ही रहेगा। अब ये हो गया 3y लेफ्ट में इज इक्वल टू 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21 आ गया, अपॉन में ये 3 आ गया। यहाँ वैल्यू हमें y की चाहिए तो y के साथ में जो 3 है मल्टीप्लाई में, ये यहाँ 21/3 जो कि राइट साइड लिखा हुआ है, ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे इनटू में 3। अब ये एक 3 से ये 21 कट जाएगा, 3 1 जार और 3 7 जार 21,
तो फाइनली y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है ये 7/3, 7/3 y की वैल्यू आ गई है। अब इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2y + 5/3 लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये 2 हो गया। y की जगह लिखना है हमको 7/3, आ गई है प्लस 5/3। ऊपर 2 और 7 इनका प्रोडक्ट 14 हो गया, 14/3 प्लस यहाँ पे 5/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी कि यहाँ पे 3 ही आएगा। और ऊपर 14 + 5 लिखा हुआ है तो ये भी 14 + 5 ही रहेगा। 14 + 5 ये हो गया 19, तो 19/3 ये तो आया है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट साइड में देखिए 26/3 एज इट इज, और ये माइनस, और y की जगह पे लिखना है 7/3। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी यहाँ पे 3 ही आएगा। और फिर नंबर्स जैसे हैं ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज ही रहेंगे। 26 - 7, यहाँ पे 26 में से 7 माइनस करेंगे तो ये भी आ गया है 19/3। तो ये राइट हैंड साइड में भी आंसर वही आया है जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका 9th पार्ट था। अब लास्ट पार्ट करते हैं। मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, मुझे कमेंट करके बता देना। 3m = 5m - 8/5 वैल्यू हमें यहाँ पे m की निकालनी है, तो ये इज इक्वल टू का निशान हो गया। m वाली टर्म्स को हम लेफ्ट में रख लेते हैं। 3m, 5m इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर बच गया है -8/5। अब 3 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 2 आएगा, और माइनस का नंबर क्योंकि बड़ा है तो ये माइनस का 2 आएगा इनका कोफिशिएंट। और टर्म ये m की है तो m यहाँ पे लिखा जाएगा इज इक्वल टू -8/5 हो गया। अब इज इक्वल टू के इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है इस तरह से। जब अकेली अकेली टर्म होती है और दोनों में अगर माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। अब हमने वैल्यू यहाँ पे m की चाहिए। अब यहाँ पे बच गया है 8/5। m के पास यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है तो ये 2 नीचे आके डिवाइड में लग जाएगा, और ये 2 अब 8 को काट भी देगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। m इज इक्वल टू, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 2 4 ज़ा 8 होता है, तो ऊपर तो बच गया है 4 और नीचे बच गया है 5। तो यहाँ m की वैल्यू आ गई है 4/5। अब इसे यहाँ चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में 3m लिखा हुआ है तो 3 को मल्टीप्लाई करना है m की वैल्यू से जो कि है 4/5। 3 5 से कटता तो है नहीं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12 हो गया और अपॉन में ये 5 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। राइट साइड में देखिए 5 m की जगह पे लिखना है 4/5। आगे फिर -8/5 भी लिखा हुआ है। यहाँ 5 से 5 कट गया पूरा पूरा, यहाँ बच गया है 4, और ये माइनस और ये 8 और अपॉन में ये 5 लिखा हुआ है। अब ये फिर से जो है ना एलसीएम का क्वेश्चन बन गया। 4 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो यानी कि यहाँ पे 1 है। अब हमें 5 का और 1 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा, 4 एज इट इज। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करके वो नंबर आएगा जो 5 को 1 से डिवाइड करके आएगा, ये आएगा 5 माइनस फिर ये 8 एज इट इज, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो 5 को इस 5 से डिवाइड करके आएगा, ये 1 आएगा। 5 4 ज़ार ये 20 हो गया, और ये -8 1 ज़ार ये 8 हो गया, अपॉन में ये 5 हो गया। फाइनली 20 में से 8 माइनस करेंगे तो ऊपर में आ गया है 12 और नीचे आ गया ये 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी आंसर वही आ रहा है और राइट हैंड साइड के अंदर भी आंसर वही आ रहा है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। तो बिल्कुल हमारी ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो रही है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे करके बताना। अगर आप इसको सॉल्व कर पाओ 5x + 3 इज इक्वल टू 7x + 1, ये एक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। बस मुझे इसमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिखना।